नमस्कार, प्रणाम। पुनर्बोध के इस अंक में हम आपको बिहार के पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत प्रसिद्ध शिवालय बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर लेकर आए हैं। मेरे साथ यहाँ के महंत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रविशंकर गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी पंचदश नाम जूना अखाड़े के भी महामंडलेश्वर हैं। आइए महाराज जी के साथ हम लोग इस मंदिर की यात्रा करते हुए यहाँ से संबंधित तथ्यों से अवगत होते हैं। महाराज जी, ये सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन है। जैसा कि चर्चा आती है कि ये स्थान द्वापर कालीन है और इसके साथ साथ सोम और सोमेश्वर, तो कहीं ना कहीं सोम चंद्रदेव के द्वारा ऐसी लोक मान्यताएं हैं कि भगवान शिव की उपासना अर्चना यहाँ की गई। आप इस विषय में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले अमीय भूषण जी, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से शुभकामना है, स्वागत है। 9 वर्ष की मंगल कामना आपकी पूरी टीम को कि ऐसे ही आप हिंदुत्व से जुड़े धर्म स्थानों का, तीर्थ स्थलों का अवलोकन करते हुए उस स्थलों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं, उसका जो आध्यात्मिक महत्व है, उससे आप परिचित करा रहे हैं। इसके लिए आपको साधुवाद है, बधाई है, आभार है, स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चारों युगों में भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ हैं और ऐसी मान्यता है कि सोमेश्वरनाथ चंद्रमा के जो इष्ट देव हैं जी, जो ईश्वर हैं, जिनकी उपासना से चंद्रमा के को साप से मुक्ति मिली थी। जी। अच्छा, वो जो प्रसंग पुराणों में आता है कि चंद्र को क्षय का जो रोग लगा था। अच्छा, तो वो सोमेश्वरनाथ भगवान की अर्चना उनके द्वारा भी, तो ऐसी मान्यता है कि उनको क्षय रोग जो हुआ था उससे मुक्त होने के लिए भी उनके द्वारा भी यहाँ पूजा अर्चना की गई थी। तो वो सतयुग से ही शिवलिंग यहाँ स्वयंभू के रूप में स्थापित है, जिसकी लोक मान्यता है लगभग 150 किलोमीटर की चतुर्दिक दिशाओं से भक्तगण वैदिक अनुष्ठान अपने मानवांछित वर की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन और जलाभिषेक के लिए निरंतर आते रहते हैं। बहुत सुंदर। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि सतयुग से भगवान सोमेश्वरनाथ यहाँ विराजमान हैं, चारों युग में हैं, लेकिन महाराज जी द्वापर को लेकर के विशेष चर्चा आती है। चर्चा ये आती है कि पंच पांडव जो है वो अपने अज्ञातवास के दौरान वो सोमेश्वरनाथ आए थे, उन्होंने यहाँ शिव अर्चना की थी। इससे संबंधित कुछ आप बताएं। ये चंपारण की धरती बहुत ही पवित्र धरती है। जी। और ये चंपारण्य, अरण्य वन के रूप में ही ये पूरे यहाँ की धरती रही है, जहाँ चंपा का जो पुष्प होता है अति सुगंधित होता है। और उसी का यह वन रहा था। माता जानकी जी के साथ जो भगवान श्री राम का विवाह हुआ, तो ये की बात से मैं आपको फिर दोबारा द्वापर में ले आकर के उसको समाप्त करता हूँ। भगवान विवाह के उपरांत इसी मार्ग से गए और एक रात्रि यहाँ उन्होंने विश्राम किया। पूर्वी चंपारण में वेदी बन करके वो जगह है। हाँ, तो यहाँ भगवान ने यहाँ भी माता पार्वती के जी के नाम से एक पोखरा है, वहाँ उन्होंने स्नान आदि करके भगवान का जलाभिषेक किया। और ऐसी लोक मान्यता है कि उनके द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए माता ने जो है आराधना की भगवान शिव की। तो कि ये कथा और प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित रही है। इसके बाद द्वापर में आपने सही कहा, अज्ञातवास के समय में यहाँ से लेकर के नेपाल तक की उन लोगों की जो यात्रा रही, उन यात्राओं में नारायणी के किनारे और ये सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर भी बिल्कुल गंडकी के किनारे ही है। ऐसी भी मान्यता रही है कि जो गंडकी का बहाव जो है समय के साथ बदलाव हुआ और पहले यही बिल्कुल भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव के सामने पूरब दिशा से इनका बहाव होता था, जिसका अवशेष वर्तमान में भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद, आभार महाराज जी, प्रणाम। आज के इस सोमेश्वरनाथ मंदिर दर्शन यात्रा में अपने साथ 2 और अतिथि हैं। श्री अरुण शर्मा जी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं और विशेष संपर्क विभाग से। दूसरे अपने साथ श्री भोला शंकर जी हैं, आप भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यों से जुड़े रहे, प्रांत के कोष के प्रमुख रहे।
आपके मन में कुछ जिज्ञासा आ रही थी महाराज जी से पूछने की। महाराज जी के श्री चरणों में मेरा नमन। शुभाशीष। एक जिज्ञासा ये आती है कि आपका यह आश्रम और यहाँ बाबा सोमेश्वर नाथ बिहार के काशी के रूप में भी उस नाम से भी विख्यात हैं। लोगों की आस्था है कि साक्षात विश्वनाथ यहाँ बिहार का काशी कहा जाने वाला यह जो ज्योतिर्लिंग है या स्वयंभू लिंग है वह जाना जाता है। इसके बारे में क्या जानकारी आप लोगों के समक्ष है? देखिए, काशी की लोक मान्यता क्या है? जो घर है, भगवान का निवास स्थल है, भगवान शिव का जो निवास स्थल है, तो जहाँ भी भगवान शिव का अचल प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, उसके रूप में हमारी धारणा होती है कि अचल प्रतिष्ठा का मतलब ही होता है कि भगवान का वहाँ निरंतर वास। जी। और ये तो आपसे पूर्व में हमने बताया कि सभी युगों में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान यहाँ विराजमान है। तो ये बिहार के काशी के रूप में भक्तों ने भगवान का महिमा मंडन करते हुए बिल्कुल, या इसको जो है बिहार के काशी के बोलिए रूप में सोमेश्वरनाथ प्रसिद्ध- महादेव की जय जय। हमारे साथ भोला शंकर जी हैं। भोला शंकर जी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में रहे और भोला शंकर जी पहले भी अरेराज आप आ चुके हैं हरिहरनाथ मुक्तिनाथ यात्रा के दौरान। एक बार पुनः आज आपको आकर के कैसा लगा? महाराज जी से भी हम लोग मिले, काफ़ी सारी चर्चाएं हुई मंदिर से संबंधित, इसकी महत्ता और महत्व से संबंधित। कैसा लगा आज आपको आकर यहाँ आके हम जी के सानिध्य में अच्छा लगा। अब यहाँ तो भगवान का स्थान है। यहाँ एक बार पहले और पीछे क्या होता है, बार बार आना भी बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आज हम लोग महंत जी से ही यहाँ के विशेष जानकारी लें और इनके सानिध्य में ही हम लोग आगे चले और जानकारी देते। महाराज जी, जैसे सोमेश्वरनाथ में साल के वो कौन कौन से समय होते हैं जब विशेष तौर पर यहाँ भक्तों की उपस्थिति होती है? देखिए, ये भी बड़ा अद्भुत प्रसंगों के साथ हम आपकी इस वार्ता को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारी दृष्टि में कुछ उसमें त्रुटि होगी तो आप उसको इसमें जोड़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं साल से। तो पहला अवसर आता है हमारे यहाँ आपको खिचड़ी का, जो मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, मकर संक्रांति से जो है यहाँ भगवान के यहाँ लोगों की आस्था का जन सैलाब का शुभारंभ हो जाता है। मौनी अमावस्या, उसके बाद प्रमुख मेला के रूप में पहला जिसको हम लोग स्थान देते हैं, जो वसंत पंचमी, माँ सरस्वती के उपासना से जोड़ करके हम लोग इसको विभिन्न संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में बहुत भव्य रूप से हम लोग इसको मनाते हैं। उस अवसर पर आप दुनिया के अनेक शिवलिंगों में इतनी भारी श्रद्धालु भक्तों की श्रद्धा जलाभिषेक के निमित्त हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा दूसरे केंद्रों पर। तो एक अनंत चतुर्दशी का अवसर हो जाता है। उसके बाद महाशिवरात्रि, जो कि दुनिया भर में भगवान शिव की उपासना के लिए निर्गुण स्वरूप के उद्भव दिन के रूप में भी उसको देखा जाता है। उस दिन भी यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण चतुर्दिक दिशाओं से लगभग 150 किलोमीटर से लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। उसके बाद का अवसर हर महीने के त्रयोदशी को, सोमवार को, शुक्रवार को लोगों की आस्था है। इन दिनों में वैदिक अनुष्ठान जितने भी लोगों को घरों में होता है, वो लोग अपने घर से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रयास करते हैं कि हम भगवान के तीर्थ स्थल में, चूँकि वैदिक युगों से यह जुड़ा रहा है और इसकी बहुत महिमा है, तो लोग जो है यहाँ आकर के वैदिक अनुष्ठान अपना संपन्न कराते हैं। उसके बाद आपको गंगा दशहरा और फिर श्रावणी मेला का शुभारंभ हो जाता है। उस जो कि महाशिवरात्रि और श्रावणी मेला भगवान की शिव की उपासना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा फिर भगवान विष्णु की उपासना के लिए अनंत चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। इसको भी बड़े हर्षोल्लास के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस अवसर पर सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़
अनंत चतुर्दशी के तो अवसर ये पर। बड़ा अद्भुत बात है कि भगवान शिव के स्थान पर भगवान विष्णु के उत्सव पर सर्वाधिक संख्या होती है। और वो संख्या क्या, मतलब मुझे तो लगता है कि वो शायद 4 लाख 5 लाख कुछ ऐसी, हाँ, उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा 4-5 लाख से ज्यादा, वो भी 5 दिवसीय मेला होता है जी। जिसमें 3 दिन जी अपार भीड़ रहती है। जी। महाराज जी, ये अपना जो सोमेश्वर नाथ शिवालय है, इसमें एक बड़ा अद्भुत चीज कि भगवान शिव जो है वो भूमि से काफी नीचे, मतलब भगवान शिव का स्थान है। इसका क्या कारण है? वैसे प्राचीन काल से जो लोक मान्यताएं चली आ रही हैं, ऐसी अवधारणा होती है कि शांति के लिए और कोई प्राकृतिक रूप से किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, जो ध्यान की अवस्था हम कहते हैं, वैसे भी ध्यान के लिए, भगवान का स्मरण के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि एकांत का जगह, ऐसी लोक मान्यताएं हैं। स्वामी जी, ये 7 सीढ़ियां हैं। जी। इन 7 सीढ़ियों से उतरकर भक्त जो है भगवान की शिव अर्चना के लिए, जलाभिषेक के लिए जाते हैं और पुनः ये 7 सीढ़ियां चढ़ते हुए वापस आते हैं भगवान को प्रणाम निवेदन करते हुए। तो इन 7 सीढ़ियों का क्या मतलब है, क्या महत्व है? ऐसी लोक मान्यता है कि सप्त जन्म कृतम पापम अस्मे स्मरणेन विनश्यति। जैसे जैसे हम भगवान का दर्शन करते हुए जी। एक एक सीढ़ियों से उतरते हैं, पूर्व जन्म जन्मांतर कृत, जी। उसको 7 जन्मों से जोड़ करके देखा जाता है जी। जी। कि पूर्व के जी। जीवन में मेरे द्वारा जो भी जी। दोष और पाप इस शरीर से हुए हैं, उस सब के पाप का शमन होता है, उसका विनाश होता है, और फिर हम भगवान का यहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन के उपरांत जो है हम यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, भक्तगण अपने मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। जी। स्वामी जी, आप इस अति प्राचीन सोमेश्वरनाथ शिवालय के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। इसके साथ साथ हरिद्वार कुंभ में विगत वर्षों में आपको जो संतों के द्वारा जो महती जिम्मेदारी दी गई, मेरी जानकारी में आप पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद पर भी विराजमान हैं। तो एक तरफ अखाड़ों से संबंधित जिम्मेदारी, दूसरे तरफ आप यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप युवा हैं। तो आपके द्वारा कौन कौन से वो धर्म प्रचार के कार्य, सेवा के कार्य, धार्मिक गतिविधि क्या क्या ऐसी चलाई जा रही है? सबसे पहले तो हम आपको बताएं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अखाड़ा में अपने प्रतिनिधि के रूप में महामंडलेश्वर जैसे वरीय पद को उन्होंने हमको उससे सम्मानित किया। और पूर्व में आप लोग यहाँ आए होंगे तो पहले आप लोगों ने देखा होगा क्या इस स्थल की दुर्दशा रही, जहाँ हम लोग जिन परिसरों में खड़े हैं, यहाँ चारों तरफ एकदम गंदगी का और छोटे छोटे टुकड़ों में जो है पूजा पाठ कराने आदि के लिए पंडों का स्थल था। उन चीज़ों को हम लोगों ने जो है एक सुसज्जित ढंग से, आप अभी जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ किनारे किनारे इन लोगों को बैठने के लिए पूरे कैंपस में जो लोग बैठते थे यत्र तत्र, जिससे श्रद्धालु भक्तों को भी काफ़ी असुविधा होती थी, प्रवेश और निकास काफ़ी कठिनाई से हो पाते थे। तमाम समस्याएं इस कैंपस के अंदर में आपको देखने और सुनने को मिलती होंगी। हम लोगों ने एक यहाँ बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया। हमने बाहर के परिसर में भी भक्तों के आवागमन के लिए सुविधाएं दी। लगभग 400 से 500 अतिक्रमण परिसर के अंदर में थे, जिसको हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास किया। महिलाओं के स्नान की व्यवस्था की, उनको कपड़े बदलने की व्यवस्था की। इसके अलावा हम लोग पार्वती पोखरे को ठीक करने का प्रयास किया, उसको सुसज्जित किया। उसके अंदर में एक मनोरंजन के लिए बोटिंग की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई। और भविष्य में कई सारी हम लोगों की योजनाएं हैं, जिसको समय के साथ आप धीरे धीरे देखेंगे कि हम लोग इसको विकसित कर रहे हैं। एक विष्णु मंदिर का निर्माण ये देख रहा हूँ, एक नया निर्माण जो बहुत ही बड़ा हम लोगों की ये योजना है। इसके पीछे ही दक्षिण दिशा में हम लोग एक विवाह भवन बनाना चाहते हैं, क्योंकि विवाह के रूप में भी इस जगह की काफ़ी प्रसिद्धि है। लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है भगवान को साक्षी मान करके अपने जीवन का शुभारंभ करें, तो एक वहाँ उसको हम लोग निर्माण कराना चाहते हैं। और भविष्य में हम लोग यह चाहते हैं कि पार्वती पोखरा जो कि अति प्राचीन है, पूर्व में ऐसी मान्यता थी कि वहाँ स्नान के बाद जो भी
चर्म रोग होते थे उससे निवृत्ति होती थी। तो उसके अंदर हम लोग जो है एक विजुअल चलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ रात्रि का श्रृंगार काफ़ी प्रसिद्ध है और उस श्रृंगार को हम चाहते हैं कि वहाँ पार्वती पोखरे में विजुअल फाउंटेन के अंदर में उस दृश्य को हम लोग उसको दिखाया जाए, दर्शाया जाए। एक महाविद्यालय भी तो उनके नाम पे, संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना हमारे पूज्य दादागिरी श्री महंत शिव शंकर गिरी जी महाराज के द्वारा स्थापित कराया गया, जो इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन जो है आपका संस्कृत उच्च विद्यालय है। और उसके बाद संस्कृत महाविद्यालय की उन्होंने स्थापना की, जिसमें अध्ययन कराने के लिए शिक्षकों को, प्रोफेसर्स को बनारस, नेपाल और विभिन्न तीर्थ स्थलों से जो प्रचंड विद्वान थे उनको यहाँ ले आकर के आजीवन सेवा देने का अवसर दिया गया, ताकि जो है हमारे इस आसपास के लोगों के अंदर जो धर्म के प्रति जो आस्था है और जो ये सनातन संस्कृति का जो मूल है, इससे हम लोग जुड़े रहें। तो बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग के पीठ से पूर्व से चलता आ रहा है। हमारे द्वारा वही प्रयास किया जा रहा है कि उन परंपराओं को जो बीच में सोमेश्वरनाथ महादेव का जो सरकारीकरण किया गया, उससे अब मुक्ति के बाद हम लोगों ने लगभग जितने पूर्व के प्रकल्प इस संस्था के द्वारा चलाए जा रहे थे सभी को हम लोगों ने पुनर्जीवित किया है। और उसमें जो है बच्चियों का विवाह है। इसके अलावा अभी लॉकडाउन से पूर्व मेरे प्रयास से जिला में और हमारे हाई स्कूल के प्रांगण में जनेऊ का जो एक मूल संस्कार का कार्यक्रम एक मंच पर लगभग सैकड़ों बच्चों का कराया गया। उसके बाद गरीब बच्चियों का विवाह में भी यहाँ इस पीठ से सहयोग निरंतर जाते रहता है। और हमारे दादाजी के द्वारा पूर्व में एक महंत वैद्यनाथ गिरी जी जो हमारे परदादा हुए, उनके नाम से एक नेत्र चिकित्सा शिविर का भी प्रकल्प यहाँ से चलाया जाता था, और जिसका फिर हम लोगों ने 2 साल का रिन्यूअल कराया था। लॉकडाउन की वजह से 1 साल ही हो सका, दूसरे साल नहीं हुआ। फिर जिसका रिन्यूअल हम लोगों ने कर लिया है और कल 4 बजे उसकी बैठक है। और 2019 में हम लोगों ने लगभग 200 मरीजों को मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया इस संस्थान से। और फिर हम लोग जो है इसकी घोषणा करने जा रहे हैं। आने वाले 16 जनवरी से फिर से चिकित्सा शिविर का हम लोग यहाँ आयोजन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अन्य कई सारी योजनाएं हम लोग यहाँ बना रहे हैं। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि दुनिया भर का, हमने आपसे कई चीज़ों को चर्चा की, एक और हम अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि शिव मंदिर का गुंबद 108 फीट दुनिया भर में कहीं नहीं है। और ये आपके मंच पर हमने पहली बार इसको घोषणा की। अभी तक हमारे मन के अंदर था। धीरे धीरे इसके लिए हम देश और दुनिया में धर्म प्रचार के माध्यम से जो हमारे NRIs दूसरे देशों में हैं, जिनकी आस्था सनातन संस्कृति से है, उनके सहयोग से हमारे स्थानीय चंपारण वासी, बिहार, यूपी, तमाम प्रदेशों में, नेपाल में जहां हमारे सोमेश्वरनाथ महादेव के भक्तगण हैं, उनके सहयोग से, उनके पुरुषार्थ से हम लोग जो है यह प्रकल्प चलाएंगे। और इस गुंबद को हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में 108 फीट की ऊंचाई दे, जो कि पूरे विश्व भर से लोग तीर्थ स्थल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में इसको हम लोग विकसित करें कि भगवान की महिमा और हो। प्रेम से बोलिए सोमेश्वरनाथ महादेव की जय। हम इस वक्त बिहार के चंपारण अंतर्गत सोमेश्वरनाथ शिवालय महादेव परिसर से थे। साथ में स्वामी जी से हमने यहाँ के विषय में जाना। तो ये मंदिर सेवा, शिक्षा, संस्कार, जागरण के भी कार्यों में लगातार लगा है और ऐसे प्रयास यहाँ निरंतर चल रहे हैं। और सोमेश्वरनाथ की मान्यता बहुत है। यहाँ सावन के महीने में पहलेजा घाट से भी लोग जल लेकर के अभिषेक के लिए आते हैं। और स्वामी जी ने अभी नेपाल की चर्चा की, तो नेपाल का जो वाल्मीकि नगर का हिस्सा है, वहाँ से भी लोग सावन के महीने में जल लेकर के यहाँ शिव भक्त त्रिवेणी से यहाँ अर्पण करने आते हैं। तो इस यात्रा को यही विराम देते हैं। अगली यात्रा में किसी और मंदिर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय सोमेश्वरनाथ।